सब मिलकर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि का या हबीब अल्लाह। जनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो सुनी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं, हम वो सुनी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे नबी को तुहीन की नजर से मत देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आँखें फोड़ देते हैं। आखे नबी नू अपनी मिसाल जेड़ा मुँह फट गुस्ताख दा मुँह भन दे, दिल ना दे कुफर अकीदे नो, जट पट गुस्ताख दा मुँह भन दे। कन्ना सुना विच सुन के मारना है, पिछा हट गुस्ताख दा मुँह भन दे। मोड़ खिजारे कोई ना जुरत करे, इंज डटे गुस्ताख दा मुँह भन दे। मोड़ खिजारे कोई ना जुरत करे, इंज डटे गुस्ताख दा मुँह भन दे। ये फैसला है अपना, यही बात है आखिर है खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर है, खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर। इस्लाम की बुनियाद है ये खत्म रिसालत है, नक्श दिलों पे नबी की मोर नबूवत। जब ला नबी बादी सरकार ने फरमाया है, अब जो नबूवत का दावा करे वो झूठा बड़ाए। वल्ला दूरा था नबूवत का महल बे, सरकार के आने से तकमील हुई है। मिर्जाई कादियानी काफिर हैं बड़े काफिर, ना शक करो इस्लाम से हो जाओगे बाहर। सिद्दीक की तलवार ने कज़ाब को मारा, यूं खत्म नबूवत पे कड़ा पैरा लगाया। ये खत्म नबूवत इस्लाम का बड़ा अहम ते बुनियादी अकीदा है और ये ईमान की असास है। और सिद्दीक़ अकबर ने खैर ने एवं नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर ने जब खिलाफत संभालते ही पहला काम
खत्म नबूवत का किया। क्या बात है। मुसैलमा कज़ाब के लिए पहला लश्कर उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में भेजा। जब पता चला आपको कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है, लश्कर ज्यादा है, तो आपने फिर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक और लश्कर जर्रार भेजा, और जिसके नतीजे में गुत्थम गुथा हुई, भीड़ हुई, उनकी लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में 1200 के करीब सहाबा किराम शहीद हुए, जिसमें 600 के करीब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कुर्रा और उफात थे, और 600 बदरी सहाबा थे, और 28,000 कुफार मारे गए। और ये खत्म नबूवत एक अहम बुनियादी अकीदा है। ये वो अकीदा है कि जो 1857 के अंदर मुगलिया खानदान का चराग खत्म हुआ, अंग्रेज ने हुकूमत संभाली, संभालते ही उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर रकीक हमले शुरू कर दिते। वो ये चाहता सी कि महबूबे किबरिया दी अजमत, हजूर दी मुहब्बत इन्हां दे दिलां दे विचों सी कट दईए। ते उन्हां की कीता भाई एक वफद भेजा हिंदुस्तान दे अंदर, इंग्लिस्तान दे बहुत बड़ा वफद आया। भाई तुसी पता चलाओ मुसलमान किस चीज को ज्यादा तरजीह देते हैं, इनके अंदर किस चीज की ज्यादा मोहब्बत है। बहरहाल वफद पहुंचा, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इमामुल अंबिया ताजदार मदीना आका दो जहां से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, और फिर उन्होंने देखा कि दूसरा क्या इनका काम है, फिर उन्होंने ये देखा कि कुरान मजीद पर इनका बहुत ईमान और अकीदा है। लिहाजा उन्होंने वापस जाकर 2 रिपोर्टें मुरतब की। उन्होंने कहा एक तो ये अपने आका से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, दिल और जान से करते हैं, इनको जान लुटानी पड़े जान लुटा देते हैं, बच्चे ज़िबा करा देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम की अजमत पर आंच नहीं आने देते। और फिर कुरान मजीद पर इनका बहुत अकीदा है, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम खार हुए, खार के कुरान होकर। और फिर दूसरी बात, ये अकीदा बहुत ही अहम अकीदा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी है। ये खत्म नबूवत सिर्फ मौलवियों का अकीदा नहीं, ना कोई पीरों का है, ना कोई नाथ खानों का है। वो नाथ खान तो पैसे बटोरते हैं, बटोर कर चले जाते हैं। मौलवी उस वक्त भी उलमा बिके थे, बहुत बड़ी जमात तैयार हुई थी। वो आज तुम्हें मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी जमात तैयार हुई थी जो उनके हक में फैसला दिए करते थे। और उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे दिए अपने वफद को कि आप हिंदुस्तान में फैल जाओ, जहाँ से आपको कुरान मजीद मिले उसको माज़अल्लाह जला दो, ताकि ये कुरान मजीद रहेगा नहीं और ये अल्लाह और अल्लाह रसूल की मोहब्बत से हट जाएंगे। हजूर अमीर मिल्लत को पता चला कि एक वफद आया हुआ इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान में, मुसलमानों में जो कुरान मजीद है वो खरीद कर जला रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया। आज लोगों को एलर्जी होती है हजूर अमीर मिल्लत का नाम लेने से, उनको पता नहीं, तारीख तो पढ़े, तारीख तुम्हें तमाचा मारेगी। हजूर अमीर मिल्लत ने फरमाया कि मुझे पता चला है एक वफद आया हुआ है और वो कुरान मजीद खरीद कर जला रहा है, और वो समझ रहे हैं कि ये कुरान मजीद हम जला डालेंगे माज़अल्लाह और ये खत्म हो जाएगा। फरमाया ये कुरान कागजों पर लिखा हुआ नहीं, ये हमारे सीनों में महफूज है। एक बच्चे को खड़ा किया, आपने कुरान मजीद की तिलावत कराई, फिर जवान को खड़ा किया और आपने चैलेंज किया कि अगर तुम सारा कुरान खरीद कर माज़अल्लाह खत्म कर दो, जला डालो, मगर मैं चैलेंज से कहता हूँ हजूर अमीर मिल्लत ने फरमाया कि कुरान मजीद आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से हुफाज और कुर्रा हैं, वो कुरान पढ़ते जाएंगे और जनाब कातिब लिखते जाएंगे, हम लाखों कुरान और तैयार कर लेंगे। और अब भी वही उनकी चाल है, अब भी वही उनकी चाल है। देखो वो उस वक्त भी उनकी चाल थी 1857 में, और ये नक्शा खींचा अल्लामा मोहम्मद इकबाल दरवेश लाहौरी ने कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो।
और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये काना दजाल, ये वो कादियानी कमीना था जिसने पहले नबी पाक की गुलामी का पट्टा डाला हुआ था, फिर बाद में अंग्रेज साम्राज्य दस्तरखान पे पला, उनका ये खुद काश्ता पौधा था। इस कमीना ने 1901 में ये बाकायदा ऐलान किया कि सच्चा खुदा हुई है जिसने कादियान में एक रसूल भेजा। इसने कहा कि वही मुझ पर आती है। इसने ये कभी कहता था मैं खुदा का अस्तगफिरुल्लाह बेटा हूं, यहां तक इसने बकवास की कि मैं खुदा का पैदा करने वाला भी हूं। इसलिए ये पैगाम है हजूर अमीर मिल्लत का, इन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानियों मिर्जाइयों से बचो। ये कादियानियत इनको ये हक हासिल नहीं है, ये अपने आप को मुसलमान कहलवा सके। इसलिए शायर कहता है कि मिर्जा ही कादियानी काफिर है बड़े काफिर, ना शक करो इस्लाम से हो जाओगे बाहर। घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान, उनके नाम पे कुर्बान हर एक मुसलमान। सरकार की तारीफ में ये कुरान के पारे, वो आखिरी नबी है ये कुरान पुकारे। मैं खत्म नबूवत का मुआफिज़ों उजागर, पीछे न हटूंगा भावें कट जाए मेरा सर। मैं खत्म नबूवत का मुआफिज़ों उजागर, पीछे न हटूंगा भावें कट जाए मेरा सर। एक गल सुन लो, ये जेड़े नाथ खां मुक मुगैया करके पैसे लेके आंदे ने ना जनाब, हकीकत बात है, मैं मिंबर रसूल ते चले ना गल करदा पिया, वो बिल्कुल हराम है। पढ़ावन वाले नूं सवाब कोई नहीं, ओनू ते पैसे बच गए। हकीकत बात है, भावें अवैस रज़ा कादरी तो कोई है। आला हजरत ने फरमाया है, पूछा गया आला हजरत तू मैं फलां नाथ खां है तो पैसे लेके हजूर नाता पढ़ता है। आपने फरमाया वो हराम है। जेड़ जिन्ना जिन्ना तू उन्हें पैसे लैनो वापस करे, अगर वो बंदे नहीं रहे तो उन्होंने पिछले वारसा वापस करे। फरमाया फीस मुकर्रर करके आवनी वो हराम है। यहाँ तक के फरमा दिया अगर दिल में भी ख्याल करेगा कि यार तहम्मुल ने बाबे इजाज ने महफिल नात मुनक्किद की है, मैं नात पढ़ांगे तो बड़ा कुछ मैनू देंगे, माशाअल्लाह कपड़े ही देंगे, पैसे ही देंगे, तो खाना ही माशाअल्लाह बड़ा होगा, बकरे नाल मिलेगा। लेकिन याद रखो ये हराम है, ये सिर्फ शोहरत बचनी है, ये हराम है। कि क्योंकि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों इमाम उल अंबिया दी नात पढ़ी ते इमाम उल अंबिया ने काली कमली उड़ा दी। आज नात खा कहते हैं इमाम उल अंबिया ने काली कमली उड़ा दी, अता फरमा दी। वो यार ना नबी पाक ने शर्त रखी ना हजरत हसन ने शर्त रखी, नजराना देना है इमाम उल अंबिया दी सुन्नत है, लेके शर्त लगा के आवना लाख रुपया लेके 50,000 या 5 रुपये तक, ये बिल्कुल हराम है। आला हजरत ने फरमाया कि ऐसा नात खां बुलाओ ही नहीं, सादे जो नात खां बुला रहे हो आप जनाब नबी पाक की तारीफ करो, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला एक काबिल कबूल है। माशाअल्लाह ऐसे नात खाना तू बच्चो, बल्कि नात खोरा तू बच्चो ही हो, नात खाना तू माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत शरफुद्दीन बुशीरी ने कसीदा लिखा, आपको फालई सान फालई थी, बिल्कुल नकीब साहब मैं बस करने लगा, आपको फालई लाख था। तो रात नू इमाम उल अंबिया ख्वाब च आए, आपने फरमाया कसीदा जेड़ा तुसा मेरी शान के अंदर लिखिया है
अलामा साहब तशरीफ फरमा है, वो सुनाओ। आपने अर्ज की थी हजूर मैनू फाले जाए, मैं उठ नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरिया, वो मफलूज साहब का ठीक हो गया। आप उठे जनाब, वो कसीदा सुनाया। आपने एक यमनी चादर अनायत की थी, अलामा साहब की है या नहीं की? आका अलैहिस्सलाम ने एक यमनी चादर। उन्हें मैनू दसो नाथ खान कहने जी शरफुद्दीन बुसीरी ने कसीदा सुनाया, इमाम उल अंबिया ने यमनी चादर अनायत की थी। भाई शरफुद्दीन बुसीरी ने यह नहीं किया भाई यार सुल्ला मैं कसीदा सुनाना, तुसी मैनू यमनी चादर दियो या कोई होर इनाम दियो। आका अलैहिस्सलाम ने खुशी तो अनायत की है। पता चलिया भाई तुसी अपनी खुशी तो जितना नजराना दे सकते हो, हदिया दे सकते हो, तोहफा दे सकते हो, वो काबिल कबूल है। लेकिन शर्त लगा के पैसे जेड़ा नाथ खान लाए, ओ ना तू बचो।